पूरी दुनिया शनिदेव से डरती है, लेकिन शनिदेव ने जितने कष्ट सहे उतने कष्ट इस संसार में किसी ने नहीं सहे। आखिर शनिदेव का जन्म कैसे हुआ? शनिदेव को शनि दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? क्या आप जानते हैं? शनिदेव को उनकी अपनी पत्नी ने श्राप दिया था। और क्या आप जानते हैं? शनिदेव और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इन सभी रहस्यों को आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। शनिदेव और महादेव के सभी भक्त इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। त्रेता युग में सूर्यदेव और संजना देवी का विवाह होता है। उस विवाह में सभी देवता उपस्थित होते हैं। हर कोई उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। उसी विवाह में भगवान शिव और पार्वती देवी भी आते हैं। भगवान शिव संजना देवी को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अब से तुम्हें बहुत साहसी और मजबूत बनना होगा पुत्री। विवाह समाप्त होने के बाद पहली रात आती है। संजना देवी शर्माते हुए सूर्यदेव को देख रही होती हैं। सूर्यदेव धीरे धीरे उनके पास आते हैं और जैसे ही उन्हें स्पर्श करने लगते हैं, अचानक सूर्यदेव के शरीर से निकलने वाली भयंकर गर्मी सीधे संजना देवी के शरीर पर पड़ती है। उस असहनीय गर्मी को संजना देवी सहन नहीं कर पाती। शक्ति के सामने वो अत्यंत कमजोर होती हैं, लेकिन अपने पति को मना भी नहीं कर पाती और उसी पीड़ा को सहते हुए उस रात दोनों एक हो जाते हैं। उस दिन के बाद जब भी सूर्यदेव संजना देवी के पास आते, वो उनके शरीर से निकलने वाली गर्मी को एक पल भी सहन नहीं कर पाती। लेकिन वो ये बात कभी सूर्यदेव को नहीं बताती। अपने दर्द को वो अकेले ही सहती रहती हैं। कुछ महीनों बाद संजना देवी गर्भवती हो जाती हैं और समय आने पर उन्हें 3 संतानें जन्म लेती हैं। पहले पुत्र यम धर्मराज, दूसरे वैवस्वत मनु और अंत में यमुना देवी। सूर्यदेव अपने बच्चों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अब भी संजना देवी सूर्यदेव की गर्मी सहन नहीं कर पा रही थी। वो भीतर ही भीतर असंख्य कष्ट झेल रही थी। एक दिन वो एक निर्णय लेती हैं, अगर मैं भी तपस्या करके अपने पति के समान शक्तिशाली बन जाऊं तो मैं भी अपने पति को सुख दे पाऊंगी। अगर मैं तपस्या करने चली गई तो इन छोटे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा और मेरे पति की सेवा कौन करेगा? ये सोचकर वो एक बड़ा निर्णय लेती हैं। अपनी शक्ति से वो अपनी ही परछाई से एक स्त्री को उत्पन्न करती हैं। वो स्त्री बिल्कुल संजना देवी जैसी दिखाई देती है। संजना देवी उसका नाम छाया रखती हैं। फिर वो छाया देवी से कहती हैं, आज से तुम मेरी जगह सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहोगी, मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी और सूर्यदेव की सेवा करोगी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और ध्यान रखना, मेरे तपस्या करने जाने की बात तुम सूर्यदेव को कभी नहीं बताओगी। ऐसा कहकर संजना देवी भूलोक में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करने लगती हैं। उस दिन से छाया देवी सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगती हैं। वो बच्चों का ध्यान रखती हैं और सूर्यदेव के साथ प्रेम से व्यवहार करती हैं। धीरे धीरे